टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऐतिहासिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं। ये सभी अभ्यर्थी रिवीजन के लिए सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखपाल भर्ती की आ रही हैं मार्केट में। इन्हें आप लोग ले सकते हैं। 5 सीटों में ये पुस्तकें आती हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की भी पुस्तकें आती हैं, हिंदी की भी आती है। लेखपाल के लिए लेखपाल का सॉल्व पेपर भी है और लेखपाल का प्रैक्टिस पेपर भी है। इन पुस्तकों की कुछ खासियत है कि जैसे कि जो प्रश्नोत्तरी है उसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और चारों विकल्पों पर चर्चा की गई है और इन पुस्तकों में कोई भी त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं, चाहे वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, झांसी हो या कानपुर हो। अन्यथा आप लोग ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें काफ़ी सस्ती भी हैं, छोटी भी हैं, टू द पॉइंट इसमें दिया हुआ है। जिस तरीके से UPSSC के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं या लेखपाल भर्ती में जिस तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं या पूछे जाते हैं उसके हिसाब से इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा हुआ है कि ANM लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच 9 से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9,212 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लिखित परीक्षा पास करने वाले कुल 17,713 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच 9 जून से लेकर के 18 जून तक होगी। तो आजकल जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं UPSSC की वो केवल और केवल ये ANM भर्ती को लेकर है, जिसको लेकर के छात्रों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं और उसके अलावा ना तो सामान्य छात्रा आवेदन कर सकती है और ना ही कोई छात्र इसमें आवेदन कर सकता था। भर्ती अंतिम चरण में है और उसके बाद ही कोई चीज़ शुरू होगी। ANM भर्ती की वजह से चर्चा इस बात पर तेजी से चल रही है कि जो परिणाम जारी होने थे उसमें थोड़ा सा और भी देरी हो सकती है और जो आने वाला परीक्षा कैलेंडर है, जो आने वाली भर्तियां हैं जुलाई के महीने में, उन परीक्षाओं पर भी ग्रहण लग सकता है। यानी कि जो परीक्षा कैलेंडर है, पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर वो एक बार फिर से गड़बड़ हो सकता है। तो वहीं पर कृषि प्राविधिक सहायक के जो छात्र हैं और गन्ना पर्यवेक्षक के जो छात्र हैं वो 6 जून को आंदोलन कर रहे हैं सिलेबस को लेकर के, विज्ञप्ति को लेकर के। और अगर आप लोग भी कृषि प्राविधिक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक के छात्र हैं तो इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। अगली सूचना है UPSC प्री की। कल पेपर था UPSC का और उसमें विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर काफ़ी टफ था। टफ तो UPSC का पेपर होता ही है, लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। लिखा है कि सामान्य अध्ययन कठिन, करंट अफेयर्स के आए अधिक प्रश्न और बताया जा रहा है कि सामान्य अध्ययन में जो इकोनॉमिक्स इत्यादि के जो प्रश्न थे वो विद्यार्थियों को ज़्यादा कठिन लगे। और वहीं पर इस बार जो ज़्यादातर कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे छात्र हैं पुराने जो लगातार इंटरव्यू मेंस दे रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार कट ऑफ 3 से 4 प्रश्न ज़्यादा कम हो सकती है। यानी कि इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग 46 से लेकर के 48 या 49 के आसपास 100 प्रश्नों में जिनके इतने सही हैं, चूँकि निगेटिव मार्किंग भी होती है, इतना अगर है तो वो विद्यार्थी मेंस दे सकता है। कल काफ़ी छात्र जो हैं वो गैर हाजिर भी रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 50% पहली पाली में और दूसरी पाली में 5% और हो गए गैर हाजिर। लगभग 45% छात्रों ने इस परीक्षा को दिया है और उसको लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इस बार पर्यावरण से सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 19 प्रश्न, भूगोल से 16 प्रश्न, इतिहास से 15 प्रश्न, करेंट अफेयर से 17, साइंस टेक्नोलॉजी के 24 प्रश्न और भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था से 9 प्रश्न। प्रश्नों के पैटर्न भी नए थे। इस बार 1 जोड़ा 2 जोड़ा मिलान को लेकर के काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। रोजगार के सवाल पर योगी बाबा जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। तो ये जो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं दुर्गा पूजा पार्क प्रयागराज सलूरी की हैं, जहां पर विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। युवा मंच के द्वारा इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
तो वहीं पर तदर्थ शिक्षकों को लेकर के कुछ सूचना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, तदर्थ शिक्षकों का कोई नुकसान नहीं करेगी सरकार। लिखा, केपी कॉलेज में रविवार को माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों ने कार्यक्रम आयोजित करके सीएम योगी आदित्यनाथ की जन्मतिथि मनाई है। लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र के भाजपा विधायक उमेश द्विवेदी ने सीएम के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटा और लिखा कि शिक्षक नेता प्रभात कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में जुटे सैकड़ों शिक्षकों ने विधायक से अपने वेतन भुगतान को बहाल रखने व नौकरी की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया है और इनका वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए थे, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के दबाव की वजह से और कुछ नेताओं के दबाव की वजह से इन तदर्थ शिक्षकों को फिर से फिलहाल बहाल किया जा रहा है और इनका जो वेतन है फिर से रिलीज किया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार सम्मान करे और इन तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो नई भर्ती में जोड़े जाएं और सभी पद जो है वो प्रतियोगी जो भर्ती होती है प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाएं। यहाँ पर जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकार है इनके बारे में सकारात्मक विचार कर रही है। सरकार ने तदर्थ शिक्षकों की नौकरी पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है जिसमें सकारात्मक विचार चल रहा है और जल्द ही सकारात्मक निर्णय आएगा। वेतन रोकने के सवाल पर कहा कि सरकार ने किसी का वेतन रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। DIOS की ओर से वेतन रोकने के निर्गत आदेश वापस लिए जा चुके हैं। 65 साल की आयु तक सेवा दे सकेंगे रोडवेज कर्मचारी और लिखा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों को 5 साल संविदा के तहत काम करने का मौका मिलेगा। नई भर्तियों को बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है और जो पुराने और रिटायर्ड लोग हैं, जो थके हुए लोग हैं, उनको लगातार नौकरी पर रखा जा रहा है। अगली सूचना डीएलएड को लेकर की है। लिखा, डीएलएड में प्रवेश की तैयारी 4 साल से सीटें नहीं भरी हैं। असल में विद्यार्थियों को संदेह कि इस बार डीएलएड में बदलाव होगा, लेकिन डीएलएड में इस बार कोई भी बदलाव नहीं होगा। लिखा हुआ है कि इस बार भी शैक्षिक गुणांक से तैयार की जाएगी मेरिट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के आधार पर एडमिशन होगा और 15 जून से आवेदन के लिए प्रस्ताव बनाकर के शासन को भेज दिया गया है और जानकारी मिल रही है 1 या 2 दिन में इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी और इसका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड के बारे में माने तो लगभग 12 जून के आसपास इसका जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। परिणाम लगभग बनकर के तैयार हो गया है और कुछ औपचारिकताएं बची हुई हैं। स्क्रूटनी किया जा रहा है, जांच हो रही है और सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो इसका जो परिणाम है वो 12 जून से 1 या 2 दिन आगे पीछे यानी 12 या 13 जून के आसपास ये परिणाम जारी हो सकता है। अगली सूचना करंट अफेयर की है। ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है और लिखा हुआ कि नडाल की बादशाहत कायम और 36 साल की उम्र में राफेल नडाल ने 34वां फ्रेंच ओपन जीत लिया है। अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भी ये खिलाड़ी हैं। लिखा 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है और जोवाक नोकोविच ने 20 जीते हैं और रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम अब तक जीत चुके हैं। राफेल नडाल ने अपना पहला ओपन 19 साल की उम्र में जीता था और इस समय इनकी उम्र जो है लगभग 36 साल है और 14 ओपन जीत चुके हैं। जरूर ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे लिखा, यूपीपीएससी में भर्ती आई है 55 पदों पर। माइंस इंस्पेक्टर के बारे में आजकल लगातार इसके बारे में जानकारी दी जा रही है और यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस माह के अंत में जारी होगा क्रेट का परिणाम। लिखा, कापियों का मूल्यांकन शुरू हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व कॉलेजों की 614 सीटों पर प्रवेश होना है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।